नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश में छतरपुर हो या दूसरे जिले, खाद को लेकर के किसान अभी भी परेशान हैं। सरकार एक तरफ कहती है कि खाद की कोई कमी नहीं, वहीं मामूली गड़बड़ियों की बात को सरकार के नुमाइंदे स्वीकार भी करते हैं कि यहां डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के गड़बड़ी है, खाद की कमी नहीं है। यह मामला केवल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पूरे प्रदेशों में खाद को लेकर के लगभग दिक्कतें हो रही हैं। और इसीलिए यह मामला संसद तक पहुंच गया और सदन में जब इस पर सवाल पूछा गया तो केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से या केंद्रीय कृषि मंत्रालय की तरफ से जो जवाब दिया गया है उसमें कुछ चौंकाने वाले तथ्य निकलकर सामने आ गए। तथ्य यह कहते हैं कि मध्य प्रदेश जो है वो ब्लैक मार्केटिंग की अगर बात की जाए तो उसमें देश में नंबर 3 स्थान पर है। मेरे पास वो जानकारी है जो लोकसभा में मंत्रालय ने उपलब्ध कराई है। ब्लैक मार्केटिंग जो है उसमें 72 मामलों पर एफआईआर हुई है, 5,581 छापे पड़े हैं। इस तरह के पूरे आंकड़े निकलकर सामने आए हैं तो यह लग रहा है कि मध्य प्रदेश की हालत बाकी राज्यों की तुलना में खराब है। कहीं वो नंबर 1 है, कहीं नंबर 2 है, कहीं नंबर 3। ये उन मामलों में है जहां खाद की कालाबाजारी हो रही है, घटिया खाद मिल रही है, या खाद जहां होनी थी वहां की जगह कहीं और पाई जा रही है। इस तरह के मामलों में जो डेटा निकलकर सामने आ रहा है वो बता रहा है कि मध्य प्रदेश की हालात खाद के मामले में कम से कम देश में बहुत खराब स्थिति में है। लेकिन जो कृषि मंत्री हैं एदल सिंह कंसाना, जो जाने ही जाते हैं अपने विवादित बयानों के लिए और किसानों के भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए, अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कह रहे थे कि प्याज इसलिए फिक रही क्योंकि ज्यादा पैदावार हो गई, हम पानी दे रहे हैं, कांग्रेस तो पानी नहीं देती थी तो प्याज होती नहीं थी पैदा। अब वो कह रहे हैं कि ये जो डेटा आया है ये फालतू का डेटा है, ये कांग्रेस भेज रही है और ये गलत डेटा है, खाद की कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप समझिए, कृषि मंत्रालय ने लोकसभा के पटल पर यह डेटा रखा है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय, शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री, वो ये डेटा लोकसभा के पटल पर रख रहे हैं। और जितना मुझे याद है अनुसुईया उइके ने माफ कीजिएगा, जो क्वेश्चन जो पूछा गया है उसको भी मैं बता दूं कि पूरी डिटेल के साथ यह चीज दी गई है और उसमें अपनी ही सरकार के इस डेटा को साफ तौर पर नकार गए मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री और चैलेंज कर दिया कि यह डेटा ही फर्जी है। अब कांग्रेस को मौका मिल गया, कांग्रेस कह रही है कि इस तरह के मंत्री जब होंगे तो प्रदेश का बंटाधार होना तय है। खाद की कालाबाजारी, किसानों की परेशानी, प्याज के किसान हो या दूसरे किसान, एक तरफ सरकार उनके लिए काम कर रही है, दूसरी तरफ ऐसे मंत्री कितनी फजीयत करा रहे हैं, इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि जब यह डाटा लोकसभा में जो रखा गया, इसको लेकर के सवाल किया गया कि मध्य प्रदेश में इतनी खराब स्थिति है खाद को लेकर के, आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने इस डाटा को कांग्रेस का डेटा बता दिया जो केंद्रीय सरकार ने लोकसभा के पटल पर रखा है विपक्ष के सवाल के जवाब में। अनुप्रिया पटेल ने सवाल पूछा था, उस पर यह जवाब दिया गया है। उस डेटा को कांग्रेस का डेटा कह रहे हैं मंत्री जी, जरा सुनिए। कांग्रेस का यह आरोप निराधार है। मध्य प्रदेश में यहाँ कहीं गुणवत्ता में कमी नहीं है और यहाँ हमें इस प्रकार की कोई शिकायत मिली है वो हमने कार्रवाई करेंगे, भिजवाएंगे। बढ़िया प्रोजेक्ट आने वाला है, घर घर भिजवाएंगे, घर घर खाद भिजवाएंगे। मंत्री जी मस्ती में कह रहे हैं गुणवत्ता की कोई कमी नहीं है और जो केंद्र सरकार का डेटा है वो कह रहा है कि सबसे घटिया क्वालिटी, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के मामले में देश में नंबर 2 पोजीशन पर है मध्य प्रदेश। ये डेटा कह रहा है। हमारे मंत्री जी देखिए कितने मासूम है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। खैर, इस पूरे मामले पर कांग्रेस अब मंत्री जी को और पूरे कृषि मंत्रालय को घेर रही, क्या कह रही सुनिए। ये जो सरकार प्रभावशाली लोगों के बातों में आकर के जो पूरी खाद वितरण की जो प्रणाली है उसको चरमराने का काम ये सरकार कर रही है और इसके लिए सरकार स्वयं दोषी है। निश्चित रूप से सरकार में हर प्रकार का माफिया काम कर रहा है, चाहे भू माफिया हो, चाहे रेत माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे वो खाद माफिया हो। कि कांग्रेस 22 सालों से, लगभग 22 साल से हम लोग भी, मैं भी किसान कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रहा और हम हर जिले में तहसील स्तर पे गए और हमने खुद देखा है कि खाद की कितनी किल्लत किसानों को आती है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार है और रिपोर्ट भी आपकी सरकार ने दी है, तो वो या तो सरकार झूठी है
तो ये दुर्भाग्य है कि इस तरीके से जो ये आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार केंद्र सरकार के जो आंकड़े आए हैं वो झूठे हैं। ये मध्य प्रदेश की जनता के साथ, किसानों के साथ हमेशा भारतीय जनता पार्टी लूटने ठगने का काम कर रही है। तो अब आपको सुनाते हैं अनिल सिंह कंसाना ने क्या कहा था जब प्याज के दाम जो थे वो धड़ाम हो गए थे और किसान प्याज फेंक रहे थे। तो एक संवेदनशील कृषि मंत्री होने के नाते जब उनसे सवाल पूछा गया तो उनका तर्क बड़ा बेतुका सा था, सुनिए। ये प्याज ये हॉर्टिकल्चर का मसला है, लेकिन फिर भी मैं कृषि मंत्री होने के नाते चूंकि आवक अच्छी हुई है इसलिए फेंक रहे हैं ना। आवक तो अच्छी हो रही है और कांग्रेस के राज में तो प्याज होती नहीं थी, पानी मिलता नहीं था, प्याज नहीं होती थी, प्याज का कोई फसल नहीं होती थी, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, सारी बातें थी ही नहीं। आज सब चीज है, इसलिए हमारा मध्य प्रदेश चाहे वो खाद का मसला हो और इसकी आवक बढ़ी है। आज देखते हैं हमारे सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे हमारे आज के सवाल। खाद की कमी पर संसद में घमासान भारी, केंद्र सरकार बोली सप्लाई बढ़ाई, रोक रहे कालाबाजारी। खाद की कालाबाजारी में एमपी टॉप 3 में आया। केंद्र की रिपोर्ट पर एमपी के कृषि मंत्री ने सवाल उठाया। कृषि मंत्री के बयानों से रोज मच रही सनसनी, कभी प्याज किसानों पर बयान तो कभी अपनी ही सरकार पर भरोसा नहीं। खाद की कालाबाजारी पर केंद्र और राज्य में कौन सही, कृषि मंत्री कंसाना के बयान से नई बहस छिड़ी। जो डेटा दिया गया है वो ये बता रहा है कि एमपी में खाद की कालाबाजारी को लेकर स्थिति खराब है, लेकिन मंत्री जी नहीं मान रहे। ठीक है, हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ने जा रहे हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूं। अजय सिंह यादव जी बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जुड़ गए, उनका स्वागत करूंगा। मेरे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता रितेश त्रिपाठी जी जुड़ गए, रितेश जी का भी बहुत स्वागत करूंगा। हमारे साथ आज किसान नेता के तौर पर राजेश ठाकुर साहब जुड़ गए, राजेश जी आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर दिनेश गुप्ता जी ने हमें ज्वाइन किया, दिनेश जी आपका भी स्वागत है। अजय सिंह यादव जी, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। देखिए, यहां विरोधाभास देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार जो लोकसभा में डेटा दे रही है उसमें हम देख रहे हैं कि स्थिति जो है वो एमपी की, चाहे वो कालाबाजारी के मामले में हो, होर्डिंग के मामले में हो। होर्डिंग में हमारे यहाँ कहीं कोई एक भी केस नहीं बना, एफआईआर नहीं हुई है, शोकॉज नोटिस नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, अगर मैं सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की बात करूं तो शोकॉज 606 इशू किए गए हैं, 4 एफआईआर हुई हैं, लाइसेंस जो सस्पेंड किए गए हैं या कैंसिल किए गए हैं वो 44 है। ऐसा एक लंबा डेटा हमको निकलकर सामने आता है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि इस डेटा को लेकर के साफ तौर पर हमारे कृषि मंत्री मना कर देते हैं सर, तो जब हम समस्या को मानेंगे ही नहीं तो फिर हम निदान कैसे करेंगे? देखिए अभिलाष जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार की प्राथमिकता में किसान है और सदैव किसानों के हित में निर्णय लिए गए हैं। जिस तरह से ये मध्य प्रदेश में खाद के मामले में कार्रवाइयों का विषय आ रहा है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, 28 अप्रैल से लेके और 28 नवंबर के बीच में मध्य प्रदेश में 5,581 केंद्रों पर निरीक्षण और छापेमारी की कार्रवाई की गई और जहां गुणवत्ता की कमी मिली है तो लगभग 204 लाइसेंस रद्द किए गए। तो ये स्पष्ट तौर पे दिखाता है कि सरकार द्वारा खाद के मामले में गुणवत्ता पे लगातार कार्रवाई की जा रही है और खाद की कमी का कहीं कोई सवाल नहीं है। मध्य प्रदेश में रबी की फसल के लिए प्रतिदिन 80,000 मैट्रिक टन खाद आ रहा है जो मार्च तक लगातार आता रहेगा और इस बार रबी के लिए 23 लाख मैट्रिक टन यूरिया और 8 लाख मैट्रिक टन डीएपी की डिमांड राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को भेजी है, जो कि रबी की फसल के लिए पर्याप्त है। और कांग्रेस के नेता जो भी राजनीति कर रहे थे, मैं आपकी स्टोरी में भी देख रहा था, उन्हें बताना चाहिए था कि जब 5 साल पहले उनकी सरकार थी तब कितना खाद मध्य प्रदेश में बचता था, तो उस आंकड़े को कंपेयर कर लेते तो बहुत सारी चीजें सामने आ जाती। भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा लगातार काम किया गया है और जहां भी व्यवस्था में कोई विसंगति आई
तो सरकार द्वारा एनएसए जैसी कार्रवाइयां तक की गई हैं। सभी अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि अगर कोई भी खाद्य वितरण में अनियमितता करेगा, अगर कालाबाजारी करेगा, तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाइयां हो, और वो कार्रवाइयां लगातार जारी हैं। ऐसे में इस बात का सवाल नहीं उठता है कि मध्य प्रदेश में कितनी कार्रवाइयां हुई, तो ये मानना चाहिए कि मध्य प्रदेश सरकार की इच्छा शक्ति है जो कालाबाजारी और गड़बड़ी करने वालों के ऊपर कार्रवाइयां कर रही है, जिससे किसानों को लाभ मिल रहा है। चलिए ठीक है, अब मैं जल्दी से आ जाता हूं रितेश जी आपके पास। देखिए, वो कह रहे हैं कि हम तो कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई का डेटा भी जनता के सामने रख रहे हैं, लेकिन वो कार्रवाई के डेटा ये जरूर बता रहे हैं कि यहां पर बहुत कार्रवाई हुई है। जैसे अगर मैं ब्लैक मार्केटिंग की बात कर लूं तो पूरे देश में एफआईआर जो रजिस्टर्ड हुई है, उन्हीं को केस को पकड़ लेते हैं, वो करीब 72 है, जो देश में नंबर 3 पोजीशन है। इससे ज्यादा 77 छत्तीसगढ़ में है और यूपी में 165 है। तो ब्लैक मार्केटिंग के 72 तो एफआईआर हुए, नंबर टॉप 3 में है हम कंट्री में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की, तो 606 शोकॉज नोटिस दिए गए हैं और 4 एफआईआर हुई है, 44 के लाइसेंस कैंसिल या सस्पेंड किए गए हैं। तो इस नंबर को देखकर सर हमें यह तो पता चलता है कि देश में हमारी स्थिति बहुत खराब है, पर यह भी पता चलता है कि बड़े पैमाने पर कार्रवाई भी हो रही है। तो आप कांग्रेस विपक्ष के नाते संतोष व्यक्त करेगा इस पर या सवाल खड़े करेगा? बिल्कुल सही बात आपने अभिलाष जी उठाई है। अब जब भी अजय सिंह यादव जी बोलते हैं तो मुझे भारतीय जनता पार्टी का इंसाइक्लोपीडिया पर हंसी आती है कि ये आंकड़े कहां से जुटाते हैं और ये संघ कार्यालय से इनको डेटा मिलता है या अपने घर से डेटा, फर्जी डेटा उठाकर लाते हैं। अजय जी की ऑडियो भी देखिए प्लीज। और इनका वही पुराना 20 साल पुराना टेप रिकॉर्डर बजता ही जा रहा है। कांग्रेस का डेटा उठाकर देखिए, कांग्रेस का डेटा। कांग्रेस ने बहुत गलत किया। आपको 22 साल से प्रदेश में मौका मिला है, तो क्या आपको टेप रिकॉर्डर बजाने के लिए मौका दिया है? आप यहां पर अगर आपके मोहन यादव जी बैठे हैं, आप प्रवक्ता के रूप में पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, तो क्या कांग्रेस को गाली देने के लिए पक्ष दिख रहे हैं? आपने प्रदेश का क्या भला किया? मध्य प्रदेश के गली गली में काला अभिलाष जी इनको बोल चुके हैं, बोलना चाहते हैं। अजय जी एक मिनट, मैं ऐसे डिबेट नहीं कर सकता हूं। अजय जी बोलने दीजिए, बोलिए रितेश जी बोलिए। बिल्कुल मत करिए। ना रितेश जी बोलिए। अजय जी आपने बोला, वो सुन रहे थे, आप उनको बोलने दीजिए। आपत्ति होगी आपकी आपत्ति ले लेंगे प्लीज। तो कुल मिलाकर इनका वही ढाक के 3 बात ले दे के डिबेट में अपना पीछा छुड़ाते हैं और कांग्रेस को 2-4 गालियां देके भाग जाते हैं। जनता के प्रति क्या जिम्मेदारी बनती है? मोहन यादव जी का पूरा टीम क्या कर रही है? मध्य प्रदेश में किसान क्यों मर रहा है? आपने देखा भी 4 दिन पहले ही रात भर ठिठुरती हुई महिला दम तोड़ देती है और सुबह कलेक्टर खाना पूर्ति करता है। मध्य प्रदेश में कोई ऐसा जिला नहीं है जहां किसानों पर बर्बरता से लाठी ना चलाई गई हो। मुख्यमंत्री ने रात 11 बजे कलेक्टरों से मीटिंग की और कहा कालाबाजारी को रोके। अगर कालाबाजारी थी ही नहीं, खाद्य संकट था ही नहीं, तो क्यों आपको ये दिन देखने पड़े? पूरे प्रदेश में चक्का जाम किसानों ने किया, पूरे प्रदेश में किसान सड़कों पर उतरे और अब जो डेटा आ रहा वो इन्हीं की सरकार ला के सामने दे रही, सदन पर रखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कालाबाजारी देश के शीर्ष स्तर पर है, मध्य प्रदेश में खाद्य संकट शीर्ष स्तर पर है, मध्य प्रदेश में क्वालिटी सबसे गिरी हुई है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ का जो मंत्री है वो पूरी तरह से अपना उन्होंने आपा खो दिया है और उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। ये वही इंदर सिंह कंसाना जिन्होंने प्याज व्यापारियों को, प्याज किसानों को लेकर अब शब्द कहे थे, उल्टी सीधी बातें कही थी। एक और बात जोड़ना चाहूंगा अभिलाष जी की पूरे मध्य प्रदेश में अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलें खराब हो गई, पर पूरे मध्य प्रदेश में एक भी ऐसा किसान नहीं जिसको इंदर सिंह कंसाना या मोहन यादव ने 1 रुपया भी मुआवजा बांटा हो। ये पूरी सरकार खाना पूर्ति पे चल रही है और पूरी सरकार किसानों का भला मात्र अखबारों और पेपरों में कर रही है। सिर्फ घोटाले हो रही है। रितेश जी ठीक है, रितेश जी ठीक है, ठीक है, रितेश की बात कर रहे हैं, जबकि प्राकृतिक आपदा में सभी जगह मुआवजे दिए गए और मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं मुआवजे की राशि जारी की। कितना मुआवजा दिया गया? ठीक है, कितना मुआवजा दिया गया? झूठ से नहीं चलता। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से 1 मिनट, मैं राजेश जी के पास आ रहा हूं। ठीक है, मैं राजेश जी के पास आ रहा हूं, फिर आपके पास दोबारा आता हूं। राजेश ठाकुर जी, आप मुझे बताइए, ये जो स्थिति बताई जा रही है मध्य प्रदेश में कि स्थिति खाद की कोई कमी ही नहीं है, जैसा कि कृषि मंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस झूठ बोल रही है और किसान लाइन में लगे हैं। आज भी छतरपुर में हमने देखा कि किसानों ने चक्का जाम कर दिया, एसडीएम को बामुश्किल हाथ पैर जोड़ करके मनाना पड़ा कि भाई कर देंगे आपकी खाद की व्यवस्था। तो किसान तो रोज सड़कों पर दिख रहा है, पर कृषि मंत्री को नहीं लग रहा है कि खाद की कमी हो रही है या दिक्कत है। कमी नहीं तो दिक्कत, डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत, जो भी कह लीजिए दिक्कत है कि नहीं दिक्कत प्रदेश में? लोकसभा में तो केंद्र सरकार जो है वो बता रही कि एमपी में टोटल नंबर 91 पर है एफआईआर रजिस्टर्ड। खाद की ब्लैक मार्केटिंग
होल्डिंग, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी और डाइवर्जन, मतलब जहां होना चाहिए वहां से अलग मिले। चारों मामलों में मिलाकर सबसे ज्यादा एफआईआर करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश टॉप 3 में है। मंत्री जी कह रहे हैं कोई गड़बड़ नहीं। जय बलराम, जय श्री राम अभिलाष जी। जी, मध्य प्रदेश में मेरा जो गृहनगर है, निवास स्थान है जबलपुर। और जबलपुर में आप देख रहे हो तो जबलपुर को पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। और इससे अभी खाद की उपलब्धता और उसके वितरण का जो अंतर है, अभी वर्तमान में जिस हिसाब से इस पायलट प्रोजेक्ट पे यहाँ के प्रशासन, मतलब डिप्टी डायरेक्टर और कलेक्टर महोदय काम कर रहे हैं, इसमें टोकन काटकर टोकन वितरण की जो व्यवस्था है, कहीं किसी केंद्रों में, चाहे सोसाइटी हो चाहे दुकानों पर कहीं भी लाइनें नहीं हैं। किसान जा रहा अपने आधार कार्ड और बही के आधार पर टोकन कटवाकर, जैसा ही उसका ओपीटी आता है, जिस जगह से खाद उपलब्ध रहती है और जाकर वो खाद उसको उपलब्ध पहुंच जाती है, तो निरंतर कार्रवाइयां भी हो रही, सुधार भी हो रहा है। और जो खाद की मात्रा है वो लगभग जितनी डिमांड है उससे 1.5 गुनी खाद उपलब्ध है जबलपुर में। ठीक है। और किसानों तक खाद पर्याप्त मात्रा में है। यहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लेकर के ही सवाल उठ रहे हैं। और मैं जल्दी से आ जाता हूं दिनेश जी आपके पास। दिनेश जी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब सरकार ने बताया कि कौन से मामले कहां कहां दर्ज हुए हैं, उसमें खाद की कमी का कोई ब्यौरा नहीं दिया कि इतना मांगा था हमने इतना कम दिया। वो ब्यौरा यह दिया है कि हमने ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को कितनों को, किस राज्य में कितने लोगों को पकड़ा है, हमने होल्डिंग करने वालों को कितनों को पकड़ा है, कितने शो कॉज नोटिस दिए हैं, कितने लाइसेंस सस्पेंड या कैंसिल किए हैं और कितनी एफआईआर की हैं। उन्होंने बताया सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के कितने मामले सामने आए जिनमें एफआईआर हुई हैं, और बताया कि जहां होनी थी खाद उसके अलावा मिली है। यह सारी वितरण की गड़बड़ी से जुड़े हुए डेटा है। और वितरण की गड़बड़ी से जुड़े डेटा में मध्य प्रदेश देश में नंबर 3 हो जाता है 91 एफआईआर के साथ। कुछ मामलों में नंबर 1 भी है वो, लेकिन नंबर 3 हम अगर पकड़ के चलते हैं तो यह बता रहा है कि स्थानीय तौर पर क्रिएट की गई प्रॉब्लम है। ये केंद्र सरकार जो है वो ये बताने की कोशिश कर रही है इस डेटा से। यूपी नंबर 1 और नंबर 3 पर जो है आ जाता है हमारा मध्य प्रदेश। क्या कहेंगे आप? दिनेश जी की आवाज दीजिए मुझे प्लीज। किसान तक तो वितरण, किसान तक जो है जो भी खाद उपलब्ध जो खाद है वो वितरण व्यवस्था के तहत। यदि आपकी वितरण व्यवस्था मजबूत नहीं है, उसमें कोई, मुझे दिनेश जी की आवाज दें प्लीज। कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। दिनेश जी आप म्यूट तो नहीं है कहीं? जरा एक बार दिनेश जी प्लीज चेक करें आप। बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब मैं जल्दी से एक बार अजय जी के पास आता हूं, फिर मैं वापस दिनेश जी के पास जाऊंगा। अजय जी, मेरा सवाल यह है कि खाद की कमी नहीं है, यह बात केंद्र भी बात कह रही है, यह बात सीएम भी कहते हैं, सब कहते हैं, पर यह तो स्वीकार करना पड़ेगा कि वितरण की कमी है, गड़बड़ी है। और वितरण की गड़बड़ी छोटी मोटी नहीं है। देश में नंबर टॉप 3 में है हम, तो फिर तो उसकी तो जिम्मेदारी लीजिए ना सर। कम से कम कुछ तो लेंगे जिम्मेदारी की, वो भी ना लेंगे। देखिए अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार किसान हित में लगातार कार्रवाई कर रही है। और वितरण में जहां भी कमी मिली है, चाहे समिति प्रबंधक रहे हों, चाहे प्राइवेट दुकानें रही हो, उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई हुई है। और इस मामले में एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में कृषि का रकबा लगातार बढ़ रहा है। पिछले 2 सालों में 7.5 लाख हेक्टेयर नई सिंचित कृषि भूमि है जो मध्य प्रदेश में रकबे में जुड़ी है। तो उस वजह से भी खाद की डिमांड बढ़ रही है। दूसरी, कांग्रेस जैसी पार्टियां किसानों में भ्रम फैलाती है। यूरिया कभी एक साथ नहीं लगता है। जिस किसान को फरवरी मार्च में भी यूरिया की आवश्यकता है, उसको कांग्रेस के नेता भ्रमित कर देते हैं कि यूरिया नहीं मिलेगा, तो वो लाइन में लगा हुआ है। तो इस तरह से जो सप्लाई धीरे धीरे हो रही है, और मार्च तक 80,000 मैट्रिक टन खाद प्रतिदिन मध्य प्रदेश में आना सुनिश्चित है।
है, उसके बाद भी जो भ्रम फैलाते, उस वजह से ये स्थितियां बनती है। कांग्रेस के नेता ने एक और झूठ बोला कि प्राकृतिक आपदा मुआवजा नहीं मिला। तारीख नोट कर लीजिए, 22 अक्टूबर 2025 को मध्य प्रदेश के 23,81,000 किसानों को 1802 करोड़ रुपए का मुआवजा बाढ़, अतिवृष्टि, पाला, ओला के लिए मोहन यादव जी की सरकार द्वारा, मोहन यादव जी द्वारा जारी किया गया। तो कांग्रेस के नेताओं के झूठ बोलने से तथ्य नहीं बदलेंगे। साथ ही इस विषय पे सरकार लगातार काम कर रही है। और कांग्रेस के नेता खाद पे जब सवाल उठाते हैं, मैं इनके प्रवक्ता से पूछता हूं, केवल 5 साल पहले आपकी सरकार थी, बता दीजिए ना कि 2020 में रबी में कितना खाद कमलनाथ जी ने बंटवाया था। हम भी तो सुन ले कि कांग्रेस पार्टी जब आज खाद की कमी का ढोल अलापती है तो अपनी सरकार का आंकड़ा तो दे दे। इससे 1/3 क्या 10% भी नहीं था। आपको तो जानकारी भी नहीं होगी। उसके बाद इस तरह की राजनीति करते हैं। ठीक है सर, मैं दिनेश जी के पास वापस रुक करता हूं। दिनेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे दिनेश जी की आवाज अभी भी नहीं मिल पा रही है जी। दिनेश जी, माफी चाहूंगा, मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूं। यहां कुछ तकनीकी दिक्कत है। मैं दरख्वास्त करूंगा पीसीआर की टीम से कि जल्द से जल्द आपको कनेक्ट करें। अच्छा, मैं जल्दी से इधर आ जाता हूं हमारे कांग्रेस के साथी रितेश जी के पास। रितेश जी, ये कार्रवाइयां ना हो इस डर से कि भाई हमारे नंबर ज्यादा हो जाएंगे, वो बेहतर होगा क्या? कार्रवाइयां हो रही हैं, अगर कोई शिकायत मिल रही है, गड़बड़ियां हैं, ये हम स्वीकार करते हैं, जनता देख रही है। अगर जनता लाइन में खड़ी, इसका मतलब गड़बड़ी है। अगर सरकार कह रही कि खाद पूरी है और जनता लंबी लाइनों में कतार में लगी है, सुबह से चक्का जाम कर रही है हर जिले में दूसरे तीसरे दिन, इसका मतलब गड़बड़ी है। पर कम से कम सरकार ये तो कर रही है कि कार्रवाई कर रही है शिकायत मिलने पर। और दूसरा मेरा सवाल यह है कि बार बार आपके डेटा को चैलेंज करते हैं कि जब आप सत्ता में थे तब कितना खाद यहां पर मुहैया हो जाता था। बिल्कुल सही बात है विलास जी, आपने जायज प्रश्न उठाया है। पर मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के काबिल प्रवक्ताओं से, क्या कांग्रेस को गाली देने से उनका संकट सुधर जाएगा? क्या जो महिला मर गई 2 दिन पहले टीकमगढ़ में रात भर ठंड में खड़ी हुई, क्या वो कांग्रेस ने उसके कान में कहा जाएगा कि तुम मर जाओ तो मर गई? क्या मुख्यमंत्री को कांग्रेस ने जाके भड़काया कि रात को 11 बजे अपने सारे 27 किसानों को मुल्ताई में गोली, कांग्रेस ने जाके कैंप रिपोर्ट को मधुआ सदर पटल से भाजपा के मुंह में शब्द डाल दिए? क्या कांग्रेस जाकर भाजपा काले के अंदर बैठ के रिपोर्ट बना देती है? क्या कांग्रेस जाके सारी खाद को आग लगा देती है? अगर थोड़ी सी भी शर्म भाजपा के काबिल प्रवक्ताओं के अंदर बची है, अजय सिंह यादव का 2 साल तुम पढ़कर आते तो तुमको डिबेट पर इतना सर भटकना नहीं पड़ता। मध्य प्रदेश की जनता से झूठ नहीं बोल सकते। अजय सिंह यादव आपको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। आप सरकार के प्रवक्ता हैं, झूठ बोलने की मशीन है। केवल झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। से बात करते हैं, क्या न कोई तर्क है, न कोई शब्द है, न कोई ठीक है, न कोई मर्यादा ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ कमलनाथ की सरकार में विलास जी, इनके मैं तो कहता हूँ सिर्फ खाद का संकट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के दिमाग का भी संकट है। कमलनाथ की सरकार में कितना खाद बांटा था ये तो बता दो। ये तो ज्यादा समय नहीं हुआ, दिग्विजय सिंह का कार्यकाल तो पुराना हो गया। कमलनाथ के 5 साल पहले के कार्यकाल का बता दो, खाद बांटा। तो ये केवल यादव जी हो सकते हैं कर्जा माफी के नाम पे किसानों को लाभ मिले, फॉर्म देने वाले कांग्रेस। अभिलाष जी, ये महान आत्मा को थोड़ी शांत करिए। ये महान आत्मा पागल हो जाएंगे थोड़ी देर में। मध्य प्रदेश ने खाद बीज 0% ब्याज पे कर्जा। अजय जी ठीक है, अजय जी ठीक है। आप अजय जी एक मिनट, अजय जी एक मिनट रुकिए। मैं जल्दी से एक बार फिर से दिनेश जी से एक बार कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। एक लाइन सुन लीजिए मेरी, एक लाइन सुन लीजिए। बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, जितनी ताकत कांग्रेस को गाली देने में लगा रहे हैं, उतने इसकी 1% ताकत भी खाद के लगाते तो शायद मध्य प्रदेश में कोई सुधार हो सकता था। ये कुछ भी बोलते हैं। चलिए ठीक है, मैं एक बार फिर से दिनेश गुप्ता जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अजय जी ठीक है, अजय जी ठीक है। दिनेश गुप्ता जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपको सुन पा रहा हूँ। दिनेश जी, आपसे मेरा सवाल यही है कि नंबर 3 पर आना, इसे कैसा देखा जाए? और कृषि मंत्री का साफ इनकार कर देना। केंद्रीय कृषि मंत्रालय डेटा दे रहा है और हमारे कृषि मंत्री इसको मना कर रहे हैं। हालांकि कृषि मंत्री को किसान भी अब बहुत सीरियसली लेते नहीं है, क्योंकि जिस तरह के बयान वो लगातार देते रहे हैं, साफ पता चलता है कि उनका किसानों से या उनकी समस्याओं से कोई लेना देना दिखता नहीं है। अब वो आज कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के डेटा हैं, कांग्रेस झूठ बोल रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, डेटा तो कंफ्यूज करने के लिए होता है, डेटा पर कभी नहीं जाना चाहिए। हकीकत यह है कि किसान
लाइन में खड़ा होकर मर गया है, इस पर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया कि किसान यदि मरता है तो ये किसकी जिम्मेदारी है, खाद के लिए मरता है, क्या आपकी डिमांड और सप्लाई के अंतर की जिम्मेदारी है या केवल आपकी सप्लाई की जिम्मेदारी? यदि आप ये करें कि डिमांड हमारे पास जितनी है उससे एक्सेस खाद है तो फिर बाकी खाद जा कहाँ रहा है, किसान तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो है ना। और इस गड़बड़ी को दुरुस्त करने का काम किसका है? जीरो टॉलरेंस किसे कहते हैं? जीरो टॉलरेंस तो इसी पे कहेंगे ना कि जो सिस्टम आपने बनाया है उसमें किसान को समस्या नहीं होनी चाहिए। हर जिले में कृषि अधिकारी को पता है कि कितना उसके यहाँ कृषि योग्य रकबा है, कितने एरिया में कितनी फसल बोई गई है और कितनी उसको खाद की आवश्यकता है, कितने किसानों को आवश्यकता है, सबका डेटा है। जब आप मुआवजा देते हैं, जब आप प्रधानमंत्री जी राहत पहुंचाते हैं या किसान को मदद करते हैं तो आपके पास डाटा तो सब कुछ है। जब आपके पास डाटा है तो ये डाटा खाद के समय क्यों नहीं काम आता कि किसान की आवश्यकता क्या है, उसकी आवश्यकता के अनुसार खाद क्यों नहीं मिलता? और फिर सबसे गंभीर बात जो इसमें है कि आपको सब स्टैंडर्ड खाद यदि किसान के पास पहुंच जाती है, उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, तो क्या हर चीज का हल ये है कि हमने इतना मुआवजा दे दिया? किसान ने मुआवजा आपसे मांगा कब? ये तो आप अपनी गलतियां छुपाने के लिए मुआवजा देते हैं ना उसको, कि हमसे जो गलती हुई है उसके कारण आप ये मुआवजा लीजिए और चुप रहिए आप। ये जो ट्रेंड है इससे ना तो किसान की आय दुगनी हुई, यदि ये सारा सिस्टम बना होता तो अब तक आय दुगनी हो गई होती जी, तो दुगनी आय का जो मुद्दा जो बार बार उठता है वो भी खत्म हो गया होता। तो किसानों के मामले में जिस तरह का इग्नोरेंस हम देखते हैं पूरे सिस्टम में, सरकारी मशीनरी में, उससे कोई ऐसा नहीं लगता है कि सरकार जो है उसके प्रति कमिटेड है। जो राजनीतिक दल सत्ता में किसानों की बात करके आया है वो उसको लेकर कोई कमिटेड है। अन्यथा आप बताइए कि लोकसभा के आंकड़े हैं ना, सरकार के ही आंकड़े हैं, वो कब इनकार कर रहे हैं कि नहीं हुआ? वो तो कह रहे हैं हाँ हुआ। तो ये सिस्टम सुधारने की जिम्मेदारी राज्यों की है। केंद्र सरकार तो इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उसने देखा, उसी ने रिपोर्ट मांगी है, उसी की रिपोर्ट के आधार पर कई जगह एक्शन हुआ है। यदि वो उर्वरक और रसायन मंत्रालय यदि रिपोर्ट नहीं मांगता तो क्या एक्शन होता? ये कोई जरूरी नहीं है कि एक्शन होता। ठीक है। जब सवालात हुए, मामले सामने आए, घटिया खाद के मामले सामने आए, डिसलोकेट आपको गलत जगह भेजने के आए, तो जो स्थिति है कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये कहीं नीचे जो स्तर पर जो है ना कहीं सप्लाई का प्रॉब्लम ज्यादा है। ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं, हमारे साथ किसान नेता भी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये जो समस्याएं जाहिर सी बात है दिख रही हैं कि ये समस्या तो है, पर अब इन समस्याओं को लेकर के जिस तरह से कृषि मंत्री बयान दे रहे हैं, चाहे वो प्याज के मामले में हो या इसमें हो, क्या आपको लगता है कि वो संवेदनशीलता से इसे एडजस्ट कर रहे हैं? क्योंकि खाद की कमी नहीं है, अगर कमी नहीं है तो वितरण की कमी है, वो उसे स्वीकारते ही नहीं है, और जब स्वीकारेंगे नहीं कि कोई गड़बड़ है तो फिर गड़बड़ ठीक क्या करेंगे वो? माननीय मोहन जी के नेतृत्व में पूरी सरकार और हमारे कृषि मंत्री किसानों की किसी भी प्रश्न को लेकर, किसी भी अव्यवस्था को लेकर, जब तो मध्य प्रदेश में यदि कार्रवाइयाँ हुई हैं और एफआईआर हुई हैं तो उनका अमला सक्रिय है जमीन पर। अजी किसी गांव, किसी कस्बे में या किसी तहसील में कोई अव्यवस्था है तो वहाँ निरंतर उस चीज़ को मॉनिटरिंग किया जाता है, चाहे जबलपुर में कहीं पर भी हो, और उसको मॉनिटरिंग करने के बाद उसमें निरंतर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाती है, नायब तहसीलदार, एसडीएम, वहाँ के किसी विस्तार अधिकारी, हम स्वयं देखते हैं और उसमें सुधार निरंतर होता है। ऐसा नहीं जब कार्रवाइयाँ हुई तब तो ये डाटा आया कि इतनी एफआईआर हुई, इतने हजार उसके ऊपर कार्रवाइयाँ हुई हैं, तो ये प्रशासनिक सक्रियता है, ठीक है ना, और इसको अपन को पॉजिटिव दृष्टि से देखना चाहिए, ठीक है ना। जो ये वातावरण विरोधी पक्ष बनाता है तो उससे क्या होता है कि किसान हड़बड़ाहट में खाद का भंडारण करता है, जबकि किसान को प्रथम अभी रबी का सीजन चल रहा, गेहूं की बोनी हुई है, भंडारण एक किसान की बोनी के 20 राजेश जी, आप किसान नेता हैं, आप कह रहे हैं किसान को जरूरत नहीं है और वो बेवजह सुबह 5 बजे से आके खड़ा हो जाएगा, क्या बात कर रहे हैं आप? अब आप किसान को दोष डाल रहे हैं। नहीं सुनिए तो आप, नहीं किसान को दोष नहीं, सुनिए तो सुनिए अभिलाष जी, किसान को एक साथ सुनिए खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती, बात कर रहे हैं किसान अलग अलग पानी की आवश्यकता पड़ती है। ना अजय जी, ये कृषि की बारीकियां समझने से पहले
मैं बस एक बहुत बेसिक बात अभिलाष जी, समझता हूं कि अभिलाष किसी जी, को पूरा शौक नहीं है अजय जी, किसी को शौक नहीं है सुबह 5 बजे आके ठंड में लाइन में लगने का, जरूरत नहीं है, कोई नहीं आएगा, आप यकीन अभिलाष जी, मानिए। पूरा खाद एक साथ नहीं लगता है, लेकिन जिसको दूसरे पानी में फरवरी में खाद की आवश्यकता है वो भी सोच रहा है कि उस समय नहीं मिलेगा तो हाँ अजय जी, आप सही बात कही आपने, अजय जी आप सही बात कही आपने। अजय जी 20-21 सालों में, अजय जी 20-21 सालों में, एक मिनट रुकिए, बीजेपी ने ये कमाया है, अजय जी एक मिनट, अजय जी 20-21 सालों में बीजेपी ने ये कमाया है कि किसान के मन में ये भरोसा नहीं है कि मैं अभी अपनी खाद जरूरत की ले जाऊं, जब जरूरत होगी तो फिर मिल जाएगी, उससे डर है उसके मन में। कांग्रेस के नेताओं ने नहीं, अभिलाष जी, अच्छा, अभिलाष जी, फैलाया हुआ भ्रम है जो कहते हैं किसान से अभिलाष खाद जी, ये नहीं मिलेगा, वातावरण, दिनेश जी इकट्ठा वातावरण खराब है कर लो। या व्यवस्था खराब है? दिनेश जी फाइनल कमेंट। दिनेश जी ये नहीं, कह रहे हैं नहीं, कि ये नहीं, माहौल, नहीं, अच्छा देखिए दुनिया की, अजय जी तो है नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर हैं और इनके पास ये कहते हैं करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता हैं, लेकिन कांग्रेस के बहकावे में लोग किसान आ जाते हैं, इनकी बात नहीं सुनते बेचारों की। बताइए, इनके पास सरकार है, इनके पास मंत्रालय है, इनके पास प्रचार तंत्र है। कहा कि 80,000 मीट्रिक टन खाद प्रतिदिन सर आएगा होगी, मार्च तक। ये होगी सर, सुनिश्चित है। पता नहीं होगी, कैसे मेरे पता किसानों जब के पास नहीं वोट है दे इसलिए रहे खड़े हैं हैं वो तो बाहर। उसका मतलब ये है कि भारतीय जनता, जी बोलिए सर दिनेश जी। देखिए अभिलाष जी, ये इनकी जो सप्लाई की दिक्कत है वो सामने दिख रही है, इनको स्वीकार करना चाहिए नहीं कि करते है ना सर, वही तो लेकिन दिक्कत इसको स्वीकार नहीं करेंगे, किसान पर आरोप लगाएंगे, उससे क्या होगा? और कांग्रेस की यदि आप कहेंगे कि कांग्रेस भ्रमित कर रही है तो आपका नेटवर्क क्या कर रहा है, आपका कार्यकर्ता क्या कर रहा है? वो क्यों नहीं जिस तरह से पोलिंग स्टेशन पर खड़ा होता है वो उस तरह से जाके किसान के साथ खड़ा क्यों नहीं होता? कोई दिखता है आपको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कि किसान के साथ खड़ा है, उसको टोकन दिलवा रहा है, उसके घर खाद पहुंचाने में मदद कर रहा है? वो तो कहीं नहीं दिखता। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम है ना, जब आपसे नहीं संभाला जाए तो आप विपक्ष पर आरोप लगाए हैं, तो ये अच्छा, हुआ ना कि हम विपक्ष तक ठीक जिम्मेदारी था से मैं, भाग लेकिन रहे हैं। जैसे किसान की बात है, अब किसान को तो बख्श दो भाई, कि उनको नहीं पता है कि भाई उन्हें सब पता है, उनको भरोसा नहीं है कि आगे मिलेगा कि नहीं, इसलिए बेचारे खड़े हैं सुबह 5 बजे से आके। उन्हें क्या शौक लग रहा है क्या? मुझे पता है कि मुझे अगर बाहर से सब्जी लेनी तो रोज मिल जाती है, तो क्या मैं 10 दिन का लाके स्टोर करूंगा फ्रिज में? क्या बात कर रहे हैं अजय जी? ये भरोसा कायम करना सरकार की जिम्मेदारी है कि आपको मिलेगा। गैस सिलेंडर में पहले दिक्कत थी, आपने खत्म कर दी, अब होती है मारा मारी नहीं होती। आप व्यवस्था ठीक कर दीजिए, किसान अपने आप घर चला जाएगा, लौट जाएगा, जब जरूरत होगी तब आएगा ऑनलाइन, और आप तो घर घर पहुंचाने वाले हैं आप। अभिलाष जी, आगामी समय में होम डिलीवरी प्रारंभ हो जाएगी बस, खाद बस की, सर। तो ये सभी समस्याएं दूर हो हवा जाएंगी। की बातें और करने प्रदेश में की कितनी सरकार द्वारा बेशर्मी के सुनिश्चित साथ चलिए। किया गया भारतीय जनता खाद पार्टी की की कहीं कोई बेशर्मी को कमी नहीं धन्यवाद है। देता और हूं मध्य प्रदेश कि में कितनी हम कब कह रहे हैं खाद की बेशर्मी कमी? के साथ यहाँ पर हम तो कह रहे हैं जारी खाद की कर कमी नहीं है, रहे हैं, वितरण की हो जाएगा, गड़बड़ी हो है, जाएगा। आप उसको स्वीकार कर लीजिए। किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं अजय सिंह यादव जी का, रितेश त्रिपाठी जी का, दिनेश गुप्ता जी का, राजेश ठाकुर जी का, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।